हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद्र ट्यूटोरियल। आज मैं क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं पार्टनरशिप तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में जैसे कि लाइक इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग क्या होता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। ठीक है, और ऐसा वे में समझेंगे ना जिससे कि पार्टनरशिप तुम लोगों को कभी भी डाउट हो ही ना। ठीक है, तो मेरा पार्टनरशिप पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मैं थोड़ा बहुत तुम्हें पहले थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें लेके ऊपर जाऊंगा जिससे कि तुम लोगों को पार्टनरशिप इजी वे में समझ में आ जाए। आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि पार्टनरशिप क्या है। ठीक है, कौन कौन पार्टनर बिजनेस में कभी बन नहीं पाएंगे, तो ये सब मैं थोड़ा बहुत तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, और थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम लोग अच्छा से समझना। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या, तुम लोग सुने ही होगे ना, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक पार्टनर कभी भी, एक पर्सन कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट होता ही है। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और नया फॉर्म बनाते हैं, उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले तुम लोग मीनिंग देखो पार्टनरशिप, 2 लोग एक साथ हाथ मिला रहे हैं, पार्टनरशिप कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब समझो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या हुआ है? देखो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर इंडिविजुअल्स, जैसे कि हम लोग, ठीक है, शेयर ओनरशिप, प्रॉफिट्स, लॉसेस ऑफ ए कंपनी। देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, ठीक है, ओनरशिप डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। हर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आने वाला है दोस्तों, स्किल्स लेके आने वाला है, लेबर टू द बिजनेस, एंड इन रिटर्न दे शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप क्या होता है दोस्तों? पार्टनरशिप जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे, ठीक है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के साथ उन लोगों का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग। ठीक है, साथ में साथ लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फिर जब वो पार्टनरशिप में एंटर होंगे तो वो क्या लेके आएंगे? कोई पार्टनर कैपिटल लेके आने वाला दोस्तों, तो कोई पार्टनर स्किल्स। मान लो कि हम लोगों ने 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो 2, एक मैं हूँ और एक मेरा फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड कैपिटल लेके आया और मैं अपने स्किल्स लेके आया। ठीक है, मैंने अपने स्किल्स लेके आया, तो जब दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए सिर्फ कैपिटल ही जरूरी नहीं होता है, कोई पार्टनर स्किल्स भी लेके आएगा तो भी पार्टनर बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन होता है 2 पर्सन का जिसमें एक पर्सन 2 या 2 से ज्यादा लोग क्या करते हैं? अपने ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ये पार्टनरशिप का मीनिंग था। अब देखो, पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन भी है, देख लो पार्टनरशिप का क्या डेफिनेशन होने वाला है दोस्तों। देखो डेफिनेशन, एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसे याद रखना दोस्तों, सेक्शन 4 एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 को आया था दोस्तों। ठीक है, एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share profit of a business carried on all any of them acting for all। पार्टनरशिप रिलेशन होता है पर्सन के बीच में। पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है किसके बीच? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच, जिसमें अगर एक पर्सन काम कर ले तो हम लोग ये मानेंगे कि अदर पर्सन ने क्या कर लिया? काम कर लिया। पार्टनरशिप में क्या होता है? प्रॉफिट
या जो भी लॉसेस होता है वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पार्टनरशिप क्या है, एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन के बीच जो अपना प्रॉफिट या लॉसेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस कोई एक कैरी करेगा तो हम लोग ये मानेंगे कि बिजनेस सबको ही नहीं चलाया है। ठीक है, अगर एक कोई काम कर लिया तो हम लोग मानेंगे कि और भी पार्टनर क्या कर लिया, बिजनेस में काम कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फिर हम लोग एक एक स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों पार्टनर क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या है, पार्टनर वर्ड आता है। तो पार्टनर वर्ड का मतलब क्या है, तो पार्टनर क्या होता है, ए पार्टनर इज एन इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल लाइक हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या इंडिविजुअल है, कोई भी एक पर्सन। ए पार्टनर इज एन इंडिविजुअल हु शेयर्स द ओनरशिप, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ ए बिजनेस विथ वन और मोर अदर देन इंडिविजुअल नोन एज पार्टनर। जब कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन के साथ जब ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ऐसे ही पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। मतलब कोई भी एक पर्सन जब अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ओनरशिप का कुछ हिस्सा, लॉसेस का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों के साथ क्या करे, शेयर करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, पार्टनर बोलेंगे। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, फिर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, फॉर्म क्या होता है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म। मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉर्म बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, फॉर्म। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्लियर हुआ। पार्टनरशिप का मैंने डेफिनेशन भी बताया, पार्टनरशिप का मैंने मीनिंग भी बताया, फिर मैंने पार्टनर्स के बारे में समझाया, फिर फॉर्म के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हु कैन नॉट बी ए पार्टनर, कौन पार्टनर बन नहीं सकता है फॉर्म का। मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म का कौन कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बनने वाला है किसी भी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का। माइनर कभी भी माइनर मीन्स जिसका एज 18 का बिलो हो, मतलब जिसका एज 18 साल से कम हो, तो वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरा क्या, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल जो मेंटली प्रॉब्लम होता है ना इसका, वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता दोस्तों, याद रखना। ठीक है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय द लो, LAW, लो कानून, जिसे कानून ने क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया दोस्तों, वो भी कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे कि एलियन एनिमी नहीं दोस्तों, एलायन एनिमी। क्या दोस्तों, एलायन एनिमी कभी भी दोस्तों पार्टनर नहीं बनेगी। ठीक है, एलायन एनिमी मीन्स देखो, जैसे कि मान लो दो पर्सन है मान के चलो। ठीक है, ये है मिस्टर पिंको, ये मिस्टर कौन है, पिंको। ठीक है, ये मिस्टर मिंकू रहते हैं चाइना में, पिंकू रहते हैं इंडिया में। ठीक है, पिंकू रहते हैं चाइना में, पिंकू रहते हैं इंडिया में, मिंकू रहते हैं चाइना में। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, ये दोनों दोस्त बन के फेसबुक फ्रेंड हो गए। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हालांकि चाइनीज है, ये कौन है, इंडियन है। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो बिजनेस इन्होंने सोचा कि हम लोग केप बनाएंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, केप में मुझे नहीं बनाने आता, क्या मैं बोलूँ। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, मैं लिख देता हूँ। इन्होंने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, कैप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैप बनाएंगे। कैप समझते ना, टोपी। ठीक है ना, टोपी का बिजनेस हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा को टोपी पहनाना नहीं है दोस्तों, टोपी का बिजनेस करने है। इन लोग क्या करेंगे, टोपी का बिजनेस करने वाले। ठीक है, टोपी कैप। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर सब हो गया एग्रीमेंट। इन्होंने जिस दिन एग्रीमेंट साइन होने वाला था, मतलब सब कुछ हो गया, इन्होंने बिजनेस प्लानिंग वगैरह, पैसा कितना किसको लगाना, सब कुछ प्रॉपर हो गया। जिस दिन एग्रीमेंट साइन होना था, किस दिन एग्रीमेंट साइन होना था, एग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन होगा ना, तो उसी दिन क्या हो गया पता है, इंडिया और चाइना के बीच वार छिड़ गया। क्या दोस्तों, वार हो गया। क्या हो गया, वार। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम में क्या किया, चाइना को एनिमी घोषित किया। क्या किया, एनिमी। तो जब
चाइना ने जब चाइना को इंडिया ने एनिमी घोषित की, अब मान लो किसी भी देश से वार छिड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एनिमी हो जाएगा ना, ठीक है। उस केस में जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होने वाला है वो एग्रीमेंट कभी भी पॉसिबल होगा नहीं, कभी भी एग्रीमेंट होगा नहीं। तो उस केस में मिंकू क्या होगा, एलायन एनिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलायन एनिमी। तो एलायन एनिमी कभी भी पार्टनर दोस्तों बन नहीं सकता है, तो एलायन एनिमी मतलब मिंकू हो गया, ठीक है। फिर होगा लूनेटिक। लूनेटिक मतलब जिससे बार बार दोहरा, समय समय पर दोहरा पड़ता है, ठीक है। दोहरा समझते हो ना, हाँ दोहरा याद रखना, दोहरा जिसे बार बार समय समय में दोहरे पड़ते रहते हैं, तो ऐसा पर्सन भी कभी भी पड़ता है क्या होता है, पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट मतलब जिसका लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट कम हो, ठीक है, ऐसा पर्सन भी कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, याद रखना, ठीक है। इंसॉल्वेंट अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरा प्रीवियसली इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में मैंने इंसॉल्वेंट के बारे में पढ़ा है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाओ और इंसॉल्वेंट के बारे में समझो, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट क्या है, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप फॉर्म का क्या क्या फीचर्स होता है, ठीक है। एक टीबी का क्या क्या फीचर्स है, बीबी नहीं, टीबी का क्या क्या फीचर्स है पता ही है तुम लोगों को। तो उसी तरह पार्टनरशिप का भी कुछ कुछ फीचर्स होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्या क्या फीचर्स है देख लो। देखो, नंबर ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50 मेंबर्स चाहिए। मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 50 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फॉर्म। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 चाहिए। फिर एग्रीमेंट। क्या होता है दोस्तों, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप आर बेस्ड ऑन ए एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स विच आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। एग्रीमेंट का मतलब जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बनते हैं ना दोस्तों, तो एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट में पार्टनरशिप का रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होता है कि किस पार्टनर को कितना मिलने वाला है, किस पार्टनर को कितना लॉसेस भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा जब एट द टाइम ऑफ द लॉसेस होगा, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, ठीक है। देखो, द एग्रीमेंट मस्ट बी ओरल और इन राइटिंग। तो एग्रीमेंट याद रखना, ओरल भी हो सकता है दोस्तों और इन रिटर्न भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा एग्रीमेंट क्या होगा, रिटर्न ही होगा, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल, जैसे कि मान लो म्यूचुअल एजेंसी में समझाता हूं, जैसे कि लाइक ए बी एंड सी 3 पार्टनर है, ए बी सी एंड 3 पार्टनर है। तो क्या हो रहा है पता है, बी और सी काम नहीं करते हैं। मान लो कि बी और सी पार्टनर है कंपनी में, लेकिन ये कभी भी कंपनी में आते नहीं है। जो भी काम करता है तो कौन करता है, ए ही करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब ईच पार्टनर हैज द ऑथोरिटी टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। और एनी डिसीजन मेड बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। देखो, जो मान लो कि बी और सी कभी भी कंपनी में आता भी नहीं है, ठीक है। जो भी डिसीजन होता है ए ही लेता है, ठीक है, ए ही लेते हैं डिसीजन, जो भी लेना है डील ए ही लेते हैं, और जो भी काम करना होता है सब ए ही करे। तो मतलब पार्टनरशिप ये बोलती है ना, कि पार्टनरशिप ये बोलती है कि अगर मान लो तुम किसी भी फर्म के पार्टनर हो और रिमेनिंग पार्टनर काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम सब काम कर रहे हो ना, तुम एक ही पार्टनर पूरा बिजनेस को चला रहे हो, तो हम लोग मानेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर भी क्या है, काम कर रहा है, ठीक है, यही मानने वाले। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब अगर कोई एक काम करेगा, अगर कोई एक पर्सन काम करेगा ना, तो हम लोग ये मानेंगे, पार्टनरशिप ये मानेगी कि अदर पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ज्वाइंट लायबिलिटी। क्या होता है दोस्तों, ज्वाइंट लायबिलिटी। इसमें लायबिलिटी क्या होता है, ज्वाइंट होता है। मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है ना, अगर मान लो बिजनेस में लॉसेस होगा ना, तो ये भी लायबिलिटी का हकदार होगा, ये भी लायबिलिटी का हकदार होगा, और इसे भी लायबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। लायबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन टू पे। अगर मान लो बिजनेस में 50 लाख रुपीज का लॉस, 60 लाख का लॉस हो गया मान के चलो, तो 20 लाख इसका, 20 लाख इसका एंड 20 लाख इसका, याद रखना। तो पार्टनर शेयर बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस एंड जॉइंटली सेपरेटली लायबल डेट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप। जैसे पार्टनर प्रॉफिट को शेयर करते हैं ना, उसी तरह लॉसेस को भी शेयर करेंगे। याद रखना, लॉसेस एंड प्रॉफिट कैसे शेयरिंग होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी लिखा होगा ना, उसी के हिसाब से लॉसेस एंड प्रॉफिट को क्या करने वाला है, पार्टनर शेयर करने वाला है, याद रखना। फिर अनलिमिटेड लाइफ। अनलिमिटेड लाइफ मतलब पार्टनरशिप का लाइफ क्या होता है दोस्तों, अनलिमिटेड होता है। क्या होता है अनलिमिटेड, जैसे कि देखो ए बी एंड सी क्या होता है, 3 पार्टनर है, इनका कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। क्या है, एबीसी लिमिटेड। एबीसी 3 पार्टनर है, इनका कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड। मान लो ऐसा कि बी टपक गए, बी टपक गए समझ रहे हो ना, बी टपक गए मतलब बी मर गए। क्या हो गया दोस्तों, बी मर गए, ठीक है। तो मान लो बी मर गया, ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब भी कोई भी पार्टनर अगर मरता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि ये बिजनेस खत्म हो गया, बाद में ये भी हो पॉसिबल है कि
ए और सी फिर से ये बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, एबीसी लिमिटेड, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, पार्टनरशिप में बी डिसॉल्व अपॉन द डेथ, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा किसी भी पार्टनर के डेथ में, रिटायरमेंट या विड्रॉल ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा किसी भी पार्टनर के डेथ में, रिटायरमेंट में या विड्रॉल ऑफ पार्टनर, बट द पार्टनरशिप itself continue as a long at least of the two partners remain, तो मतलब बाद में भी वो पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा अगर दो पार्टनर है तो। समझ में आया तुम लोगों को, ठीक। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो मेजर पॉइंट है, ये तो मेजर एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ द पार्टनरशिप इज टू मेक एंड शेयर प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर एज पर द एग्रीड रेशियो। पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट ही क्यों होता है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। जो मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा बात है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होगा उसको पार्टनर्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर द एग्रीड रेशियो। एज पर द एग्रीड रेशियो मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा होगा उस रेशियो में। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर का कुछ अधिकार होता है, कुछ राइट्स होता है, अब वो हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। पार्टनर्स का क्या क्या राइट्स है समझो, देखो राइट्स ऑफ पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज राइट्स टू, सबसे पहले राइट क्या है, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। हर पार्टनर का ये राइट होना चाहिए कि जो भी प्रॉफिट हो या लॉसेस हो आपस में शेयर करने का राइट। समझ में आया, क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड ऑल्सो शेयर द लॉसेस ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, हर पार्टनर के ये राइट्स होना चाहिए ना कि हर पार्टनर मान लो बिजनेस में क्या करना चाहिए, एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए। जैसे कि मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है ना, तो जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ए को भी अपना बिजनेस में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, बी को भी ए को भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए, सी को भी दिखाना चाहिए और बी को भी इन्वॉल्वमेंट, मतलब पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए, एक्टिविटी में हेल्प करते रहना चाहिए, ठीक है। सब पार्टनर का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स हैव द राइट टू participate in the management of the partnership and have the equal say in the affairs of the business। समझ में आया तुम लोगों को। फिर नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, हर पार्टनर को ये राइट होना चाहिए कि जो भी बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे मिलना चाहिए। ये भी पार्टनर्स का एक क्या है, राइट्स है। क्या है, पार्टनर्स हैव द राइट टू एक्सेस द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, ठीक है। अगर मान लो बिजनेस में कुछ इंफॉर्मेशन है बिजनेस के रिलेटेड जो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है तो हर पार्टनर को ये बताना जरूरी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सेस करना भी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना भी जरूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम लोगों का, राइट टू कंपनसेशन। अब देखो कोई भी पार्टनर काम क्यों करती है, कंपनसेशन के लिए, मुआवजा के लिए, यही इसी के लिए काम करती है। अगर मान लो बिजनेस में कंपनसेशन मिले नहीं है तो कोई भी पार्टनर्स काम करेगी क्या, नहीं करेगी कभी भी। तो देखो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर देयर सर्विस रेंडर टू द पार्टनरशिप, मतलब जो भी पार्टनर बिजनेस में क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, तो उसे क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। इफ सच कंपनसेशन इज प्रोवाइड फॉर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ये कंपनसेशन किस हिसाब से होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, राइट टू डिसॉल्व मतलब एनी पार्टनर हैज राइट टू डिसॉल्व मतलब खत्म कर देना पार्टनरशिप को, मतलब हर पार्टनर का राइट होना चाहिए कि वो डिसॉल्व कर दे बिजनेस में, ठीक है, खत्म कर दे। मतलब एनी पार्टनर हैज द राइट टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन ये देखो अब जैसे कि ए बी सी तीन पार्टनर मान के चलो, अब बी बोल रहा है कि मैं बिजनेस में नहीं रहूंगा, मैं बिजनेस खत्म करूंगा, तो बी का मानना है, तो जरूरी है कि अभी मान लो कि बी ऐसा कर सकते हैं लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा तो ही, नहीं तो अपना ऐसा होने लगा ना तो कोई भी पार्टनर फटाक से बिजनेस से हटेगी और बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसॉल्व करने का राइट्स है लेकिन वो राइट्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप एक्ट में लिखना, सॉरी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी होगा, ठीक है। राइट टू वोट, हर पार्टनर का राइट होना चाहिए कि वोटिंग करने का। अब जरूरी नहीं कि देखो कोई भी डिसीजन लेना ना तो हर पार्टनर का वोटिंग जरूरी है, हर पार्टनर के पास एक वोटिंग राइट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस डिसीजन में बी टेकन पार्टनरशिप रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर, ईच पार्टनर हैविंग वन वोट, हर पार्टनर का एक वोट होना जरूरी होता है, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, हर पार्टनर का ये राइट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहिए, देख पाएगी, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस देख पाएगी या बैलेंस शीट देखने का राइट होना चाहिए ईच पार्टनर को। पार्टनर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द
पार्टनरशिप बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एंश्योर द पार्टनरशिप इज बीइंग रन इन ए प्रॉपर मैनर। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, एक नोट लिखा हुआ है, नोट ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट होने वाला है। देखो, इट इज द इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्पेसिफिक राइट्स, जो भी राइट होगा ऑफ ए पार्टनर्स मे बी वेरी, चेंजेस होगा डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वो चेंज हम लोग कर सकते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से। एंड लॉस ऑफ द जुरिडिक्शन इन विच द पार्टनरशिप फॉर्म, और लॉस जो भी लॉ फॉलो होती है पार्टनरशिप बनाने के टाइम में, वो लॉस के हिसाब से भी चेंज हो सकता है राइट्स ऑफ द पार्टनर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वर्ड है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ये वर्ड देख लो, पार्टनरशिप डीड क्या होता है एंड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ये देखना, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है दोस्तों, एक एग्रीमेंट होता है विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एज एग्रीड बाय द पार्टनर। मतलब सिंपल सा वे में बता दो, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म का रूल्स एंड रेगुलेशन, किसको कितना मिलने वाला है, किसको कितना लॉसेस है, मतलब किसको कितना लॉस के टाइम में पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसको कितना प्रॉफिट के टाइम में पैसा मिलने वाला है, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का क्या क्या एलिमेंट्स है, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है दोस्तों। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनका नेम एंड एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला दोस्तों, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो कंपनी या जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, उसका एड्रेस क्या है, उस कंपनी उस फर्म का उस पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होने वाला दोस्तों, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस मीन पार्टनरशिप, मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होने वाले है वो क्या चीज में डीलिंग करने वाले है, किस चीज का बिजनेस करने वाले हैं, वो भी लिखा हुआ जरूरी होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला है, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, कौन सा पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड और नॉट, जो कैपिटल पार्टनर ने लाया उसमें इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर से ड्राइंग इज अलाउड, मतलब अगर पार्टनर मान लो बिजनेस से ड्राइंग करती है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा या नहीं होगा, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज और नॉट, ये भी होना चाहिए। ठीक है, फिर ड्राइंग अलाउड होगा या नहीं होगा, ये भी लिखा होना चाहिए। सैलरी टू पार्टनर इज अलाउड, मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, रूल्स टू बी फॉलोड एट टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब जब एडमिशन होता है ना दोस्तों तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है, तो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आई होप तुम लोग को आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो टॉपिक 9 में क्या बोलता है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लो किसी बिजनेस ने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या एब्सेंट है, उस टाइम हम लोगों को क्या क्या पार्टनरशिप फॉर्म को क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ सकता है। ठीक है, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड दोस्तों नहीं है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है, बिजनेस में, तो क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड बिजनेस में नहीं है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम में कोई पार्टनरशिप डीड बना नहीं है, तो उस केस में कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसे अच्छा से देखना, ठीक है ना, तो ये तुम लोगों को ज्यादा समझ में आए, ये पॉइंट्स अच्छा से क्लियर वे में देखना। देखो सबसे पहले बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो प्रॉफिट हमेशा इक्वल वे में क्या होगा, शेयरिंग होगा। पार्टनर्स के भी जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल वे में शेयर होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज 6%। पार्टनर जो भी बिजनेस में लोन देने वाला ना, उस पर इंटरेस्ट उन्हें कितना मिलेगा, 6% मिलने वाला है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला नहीं है पार्टनर्स को। सैलरी टू ए पार्टनर्स आर नॉट अलाउड। पार्टनर्स को सैलरी मिलने वाला नहीं है। कमीशन ऑफ पार्टनर्स आर नॉट अलाउड। कमीशन भी पार्टनर्स को मिलने वाला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होने वाला नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड बना ही ना हो, तो हम लोग को ये रूल्स दोस्तों फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या है, प्रॉफिट इक्वल वे में शेयर होने वाला है। अगर पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है, तो उस केसेस में हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल शेयर करना पड़ेगा।
पहला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड नहीं होने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होने वाला नहीं है। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। फिर क्या, पार्टनर्स को कमीशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये तुम लोग टॉपिक पार्टनरशिप के रिलेटेड तुम लोग को मैंने टॉपिक बताया। अब मैं थोड़ा बहुत एलएलपी के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। एलएलपी क्या होती है दोस्तों? एलएलपी का मतलब होता है दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एलएलपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। इसके नाम में ही क्या छिपा हुआ? लिमिटेड। पार्टनर्स का लायबिलिटी इस केस में लिमिटेड होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स a partnership form, मतलब limited liability partnership means the partnership form and register under the act LLP Act 2008। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म LLP Act 2008 में रजिस्टर है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। इट इज द लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये क्या होता है? एक लीगल एंटिटी होता है, ये मेंबर से सेपरेट है, मतलब फॉर्म अलग मेंबर अलग। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? मेंबर एक और फॉर्म एक। लेकिन इसमें क्या होता है? मेंबर अलग और पार्टनरशिप अलग, ठीक है। फिर शेल हैव द परपेचुअल सक्सेशन। इसमें परपेचुअल सक्सेशन पॉसिबल है। मान लो कि जैसे कि ए बी सी, परपेचुअल सक्सेशन में बता रहा हूँ। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? जैसे कि ए बी सी 3 पार्टनर है ना, अगर मान लो ए मर गया, ए टपक गया, टपक गया समझते हैं ना, ये अगर टपक गया ना तो इसका जो सन होगा ना तो ये भी बिजनेस में क्या हो सकता है? एंटर हो सकता है और मेंबर बन सकता है पार्टनरशिप का, ठीक है। इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। अब देखो, ये समझना तुम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या क्या डिफरेंसेस होने वाला है दोस्तों? बेसिक डिफरेंस। पहले सबसे पहले एप्लीकेबल लॉ, क्या लॉ लगने वाला है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लॉ लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008 फॉलो होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस। रजिस्ट्रेशन, इसमें रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल होता है, लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। फिर क्रिएशन, इसे एग्रीमेंट से बनाया जाता है और इसे कानून मतलब लॉ से बनाया जाता है, ठीक है। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप में डिसॉल्व अपॉन दी रिटायरमेंट डेट और विड्रॉल ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी अगर कोई पार्टनर मर गया या रिटायरमेंट हो गया या विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल मतलब पार्टनरशिप बिजनेस से हट गया तो, ठीक है। एलएलपी जनरली हैव द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड डू नॉट डिसॉल्व अपॉन द डेथ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप एलएलपी कंटिन्यू ही रहती है अगर कोई पार्टनर मरेगी या रिटायरमेंट हो जाएगा तो, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है दोस्तों, बट ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग और पार्टनर अलग दोस्तों, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50। इसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता दोस्तों। लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है, इसमें लिमिटेड टू दी। इसमें क्या होता है दोस्तों? लायबिलिटी क्या होता है? लिमिट। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, इसमें क्या होता है? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? सबसे पहले क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट एक्सटेंशन होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। एंड इट इज प्रिपेयर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स एज पर देयर एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, तो उसी का एक्सटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों बनाया जाता है दोस्तों? जो भी नेट प्रॉफिट बिजनेस में निकलेगा ना दोस्तों, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसे बनाया जाता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे में और अच्छा से बताने वाला हो, तो बिना टेंशन उतना मतलब, ठीक है। अब देखो क्या दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। देखो डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? देखो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है दोस्तों? इट इज प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद। इट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने का बाद, ठीक है। फिर क्या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो पहला देखो, टू नो द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट होगा ये जानने के लिए क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है दोस्तों? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमॉन्ग्स एज पर एग्रीमेंट, मतलब
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया जाता है कि नेट प्रॉफिट जो भी निकले ना उसे पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज पर देयर एग्रीमेंट, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, देखो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो ओपनिंग, नो ओपनिंग और नो क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, बट मे हैव द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, देखो जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं ना दोस्तों, उससे हम लोग चार्ज बढ़ते हैं, ठीक है। और जो भी आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे ना दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एप्रोप्रिएशन बोलने वाले हैं। समझ में आया तुम लोगों को? फिर नेक्स्ट हम लोगों का फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है, ये भी थोड़ा जान के रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चेंज इन कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल में क्या होगा, फिक्स कैपिटल्स आर फिक्स बाय एवरी ईयर डज नॉट चेंज। देखो फिक्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो हर साल सेम रहता है, मतलब कि मान लो 2020 में मैंने कैपिटल कोई लगाया तो 2021 में भी कैपिटल सेम रहेगा, 2022 में भी सेम रहेगा, 2023 में भी चेंज सेम रहेगा, ठीक है, याद रखना। फिक्स कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो समय के साथ बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है। ईयर टू ईयर क्या होगा, सेम होने वाला है, ठीक है। लेकिन दो केस, एक्सेप्ट टू सिचुएशन में ये चेंज होगा, एक्सेप्ट इनटू टू सिचुएशन। अगर मान लो कोई पार्टनर मान लो कि एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिक्स कैपिटल चेंज हो जाएगा दोस्तों, या किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो उस केस में फिक्स कैपिटल क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। अदरवाइज हर केसेस में फिक्स कैपिटल क्या होने वाला है दोस्तों, सेम रहने वाला है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऐसा कैपिटल जो ईयर बाय ईयर क्या होगा, चेंज होते रहता है, ठीक है। नंबर्स ऑफ अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो नंबर अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली वन अकाउंट बनेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या लिखा, कैन ए कैपिटल अकाउंट शो ए नेगेटिव बैलेंस, याद रखना अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल कैन नॉट शो नेगेटिव बैलेंस। फिक्स कैपिटल में कभी भी कैपिटल नेगेटिव बैलेंस शो करने वाली नहीं है, लेकिन अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैन शो ए नेगेटिव बैलेंस, लेकिन कैपिटल फिक्स कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस शो करेगी क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये नेगेटिव बैलेंस या जो भी बैलेंस है जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छा से तुम लोगों को समझ में आने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में जहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें कराने वाला हूँ। अगर आज के रिलेटेड वीडियो में कुछ भी तुम लोग क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।